नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें 23 सीरीज हो चुकी है और आज हमारे 24 नंबर की सीरीज है। अगर आपने पीछे वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाके ज़रूर देख लेना। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम की या अदर टीचर एग्ज़ाम की जहां पर पूछा जाता है हिंदी साहित्य वाला भाग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में कवि दे रखे हैं उनका साहित्यिक परिचय। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे देव का साहित्यिक परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव का नाम पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, पूछा जा सकता है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो एनसीईआरटी के अनुसार 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, वेरी मोस्ट देव की जो रचना है रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आपसे पूछी जा सकती है। आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते। उनकी मृत्यु 1767 में। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देव का जन्म कब और कहाँ हुआ? इटावा उत्तर प्रदेश 1673 में। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। और उनके ग्रंथों की संख्या पूछी जा सकती है 52 से 72। उनके ग्रंथ के नाम पूछे जा सकते हैं रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। उनकी मृत्यु कब हुई पूछी जा सकती है 1767 में। तो यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं। देव रीति काल के प्रमुख कवि थे, ये भी पूछा जा सकता है। हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसमें देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। ये लाइन यूं की पूछी जा सकती है कि रीतिकाल का संबंध किससे था? दरबारों आश्रयदाताओं से था, क्योंकि रीतिकाल में जो कवि थे वो कहीं ना कहीं दरबारों में रहकर किसी आश्रयदाता के श्रेय में रहकर कविताओं की रचना करते थे। इस कारण इसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इसे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज भी चित्र खींचे हैं। ज़्यादातर देव की कविताएं दरबारों आश्रयदाताओं के श्रेय में लिखी गई, परंतु कुछ उनकी रचनाएं हैं वो प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र भी उन्होंने खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता। ये लाइन पूछी जा सकती है कि देव के काव्य की विशेषता अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया। ये देव का साहित्यिक परिचय था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो देव के जो कवित सवैये दे रखे हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। पहले सवैये में क्या है? पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। किस युग का? कृष्ण के समय का। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की गई है। बालक को किसके समान दिखाया गया? बसंत के समान। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव
दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। ये लाइन यूजीसी नेट में पूछी गई थी कि 4 लाइनें दी गई, पूछा गया निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें एक लाइन ये भी थी कि जो थी, चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए कवि देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने पीछे वाले 23 वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी के देख लेना। आज 24 वीडियो हो चुके हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य वाले भाग को मजबूत करने में आपका ये बहुत बहुत सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।